हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का है अंग्रेजी है। टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का पेपर 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाबू, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोगों का NM01 है। क्या है बाबू? NM01 है। ठीक है, इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो पूर्णांक दिया गया है यानी कि इसका जो नंबरिंग है पेपर का 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप लोग को 100 में 100 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा रीडिंग से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि हमें रीडिंग से क्वेश्चन दिया गया है। कहने का सेंस है हमें इसको पढ़ करके इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया? रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड द, क्या दिया गया है? फॉलो, यानी कि फॉलो दिया गया। द क्वेश्चन गिवन ब्लू इट, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसका आंसर हमें राइट देना है। क्या आंसर यहाँ पर है? पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू इट, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पैसेज के स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। पैसेज जो दिया गया यानी कि जो गद्यांश हमारा दिया गया इसको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग की इच्छा होगी तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, या आप लोग को क्या करना है, रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को देखिए, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग को इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेड, क्या दिया गया है? अफगानिस्तान, क्या दिया गया? अफगानिस्तान है, सॉरी अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ द इस्लाम, यानी कि ये हमारा दिया गया 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया? 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन दिया गया। इसका आंसर चलिए क्या लिखना है, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइएगा। इसका आंसर क्या लिखिएगा कि इसका आंसर लिखिएगा, बिफोर द एडवांटेज ऑफ इस्लाम अफगानिस्तान वाज प्राइमरीली invented by Buddhists and even early during the neighborhood of the epics by Hindus, यानी कि ये हमारा इस प्रकार से 3 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। देखो बाबू, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का, क्या 2026 का पेपर देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं? 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, और उसमें से क्या करना है आप लोगों को, देखिए आप लोगों को देखिए, और बोर्ड एग्जाम 2026 में, क्या बोर्ड एग्जाम 2026 में 90 से 95%, क्या 90 से 95%, या आप लोग क्या बनना चाहते हैं? टॉपर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? टॉपर बनना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए बता दें कि तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, कहाँ से करना है। देखो, अगर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चलिए बता देते हैं कि कहाँ से आप लोगों को ऑफलाइन कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और कैसे आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कैसे उसको खरीदना हो, कैसे आप लोगों को तैयारी करना। बहुत ही डिमांड रहती थी कि आप बता दीजिए कि ऑफलाइन हम कैसे पढ़ें, उसी के डिमांड पर ये आप लोगों को बताया जा रहा है एंड आप लोगों को समझाया जा रहा है। चलिए आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। अच्छा, 10 में हो या 12 में हो, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 का आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होता है वहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है, इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को बता दे बाबू, आप लोग का बहुत ही भारी डिमांड रहती थी कि भैया सर आप कहां से क्वेश्चन बनाते हो कि क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है ना, तो उसी का आज सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हम मंगवा लिए हैं, यहीं से आप लोग का सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी आप लोग खासियत देखेंगे ना, क्या है देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर उपलब्ध रहता है। इंग्लिश का मंगवाना चाहते हैं इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में सभी कक्षा 10 का भी है, 12 का भी है, ऑल सब्जेक्ट का है, और यहाँ पर इसको मास्टरमाइंड को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसकी खासियत क्या है, यानी कि जो इसकी खासियत है, इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहले जो है कि 2026 यूपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है, इसमें न्यू सिलेबस है। क्या है जो इसका पावर पॉइंट है, क्या है देखिए, फटाफट रिवीजन का भी है। और इसमें जो है दूसरा जो हमारा है क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और 2025 का बोर्ड एग्जाम के ऑल सेट भी सॉल्व किया गया है इसमें। किसमें? इसमें इसी मास्टरमाइंड में, यानी कि चित्रा प्रकाशन के जो ये मास्टरमाइंड, इसी में सॉल्व किया गया है 2025 का ऑल सेट्स को। और अनसॉल्व पेपर दिया गया। अनसॉल्व पेपर कितना
कितना है 6 है, कितना है अनसॉल्व पेपर कितना है 6 में, बिल्कुल फ्री में इसी के साथ दिया जाएगा, ठीक है। अनसॉल्व पेपर कितना है 6 है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए बोर्ड एग्जाम की अगर 10 ईयर का आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्या दिया गया, आंसर दिया गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नहीं, कहीं पर भी देखेंगे ना सभी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, चाहे 10 का लेते हैं चाहे 12 का लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का लेते हैं ना, देखिए सामाजिक विज्ञान का भी लेंगे ना, सामाजिक विज्ञान का भी देख लेते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान का ही लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का दिया गया, चाहे मैप का हो कोई भी हो, यानी कि सभी क्वेश्चन का। अब कक्षा 12 में भी देखेंगे ना बोर्ड एग्जाम का क्या दिया गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, देखिए और इसको पढ़ेंगे तब सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, आप लोग देखिए इसमें जो दिया गया सभी आसान शब्दों में आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का जो मतलब फिर से बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन का जो दिया गया है और देखो अवधारणाओं को समझने का विश्लेषण भी दिया गया, यानी कि उसको आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया गया, आप लोगों को समझाया गया, ठीक है। मास्टरमाइंड सफलता का प्रथम मार्ग है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा और देखिए दिमाग में बैठ जाएगा, इसको पढ़ने के बाद सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। कोई भी रहेगा आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री किसी कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का डर नहीं रहेगा, आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताया गया। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा और इसकी लेने की बात की जाएगी, यानी कि इसको खरीदने की बात की जाएगी, कैसे आप लोग मंगवा सकते हैं, कैसे इसको आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो किसी भी बुक शॉप पर जाकर के आप लोग वहां पर बोल दीजिए कि चित्रा प्रकाशन का हमें मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक चाहिए, वहां से आप लोग को जरूर मिल जाइएगा और आप लोग इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो यदि आप मतलब इसलिए हम भी आप लोग को मंगवा लिए हैं क्योंकि आप लोग का यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, सभी पेपर जो बोर्ड एग्जाम में फंसता है हर बार हर साल यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया बाबू कि व्हाट इज द मीन्ट बाय द पेरेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है द पेरेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स रेफर्स टू द हिस्टोरिकल ऑफ द, क्या लिखना है, लेजेंडरी and the satirized by the events and the narratives found in epics poem such as the choose of the British Indian literature which describes scientific historians or mythological of the religious events of the and figures। इस प्रकार से तीसरा आंसर भी लिख करके कंप्लीट हो गया, इसी में से छाट करके आंसर लिखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सी वाला क्वेश्चन दिया गया व्हाट वाज द टैक्सिया फेमस, यानी कि किसके लिए फेमस है, क्या फेमस है, क्यों फेमस है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखिए इसका आंसर जो लिखना है आप लोग इसी में से छाट करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा कि इसका आप लोग को ये लिखना है 3 नंबर का इसका क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है, क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए ई का आप लोग का क्या दिया गया, फर्स्ट दिया गया व्हिच वर्ड ऑफ इन द पैसेज मीन्स अराइवल ऑफ द कमिंग और कमिंग, यानी कि इन दोनों का मीन्स बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि इसका आंसर क्या लिखना है कि व्हिच जो इसका हो जाएगा द वर्ड इन पैसेज इज मीन्स क्या हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये दोनों का मीन्स क्या हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, BENT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BENT। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी 1 नंबर बाबू कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया दूसरा कि व्हाट आर द मेंट बाय द माउंट, क्या दिया गया, मॉन्यूमेंट्स एंड द मनी स्ट्रेस, यानी कि इसका मेंस बताना है, इसका मेंट क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मोनूमेंट्स क्या है, मोनूमेंट्स आर स्ट्रक्चर्स ऑफ द और बिल्डिंग इरेक्टेड द कमेमोरेटेड ऑफ द पर्सन और इवेंट और हैज मेमोरियल, ये हो जाएगा। और इसका मतलब समझिए इसका क्या होगा कि क्या है, मोनेस्ट्रीज आर बिल्डिंग और द कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स वेयर मोन्स और रनन्स लिव टुगेदर अंडर रिलीजियस ओवल्स हो जाएगा। इस प्रकार से 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का गिव द सिनोनिम ऑफ, क्या बताना है, एंटायरली बताना, यानी कि एंटायरली जो है इसका हमें सिनोनिम बताना है, यानी कि क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा बाबू, इसका पर्यायवाची हो जाएगा WHLLOY, यानी कि ओनली हो जाएगा, ठीक है, ओनली हो जाएगा, ये हमारा होली हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हुली हो जाएगा। फिर हमारा 1 नंबर ये पूरा नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर जरूर कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, राइट एन आर्टिकल ऑन द फ्लोइंग ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि किसी एक पर आर्टिकल लिखना, या ट्रेजम यानी कि आतंकवाद पे लिखो, या आप लोगों को द टीचर यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपको जो टीचर लाइक है, बहुत ही पसंद है, उन पे आप लोग लिखो। तो आप लोग किसी एक पर लिख लेना है, आर्टिकल लिखना है। तो इसको भी आप लोग को 10 नंबर अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, राइट ए लेटर टू, क्या लिखना है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, रिक्वेस्ट हिम या हर ऑब्लिक हर द टेकल ऑफ द ग्रीन फ्लोड सिचुएशन इन योर सिटी या टाउन या विलेज, यानी कि बाढ़ से पीड़ित अगर जो बाढ़ आ जाता है, उसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, यानी कि जिला अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या लिखना है, एक राइट ए लेटर लिखना है, यानी कि पत्र लिखना है, ठीक है। जहां पर आप लोग रहते हैं, या सिटी में रहते हैं, या टाउन में रहते हैं, या विलेज में रहते हैं, ठीक है। बाबू वीडियो को सेंड नहीं करते हो, सभी स्टूडेंट पास आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को आप लोग जब शेयर करते हो तो कमेंट हमारे पास कर दिया करो कि हाँ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दिया करो। और करके दिया गया, यानी कि अथवा करके इसमें भी क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, अथवा करके भी क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर ऑब्लिक सिस्टर, टेलिंग हिम हर और द यूज एंड द अब्यूज ऑफ द कॉल क्या देगा, फोन्स, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस इन लेटर, यानी कि इसमें क्या लिखना है, अपने ब्रदर या सिस्टर का नाम नहीं लिखना है, और क्या नहीं लिखना है, एड्रेस भी नहीं लिखना, XYZ लिख देना उसके जगह पे, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू, ठीक है। फिर इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर के क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया, चौथा का ए वाला क्वेश्चन देगा, चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, किसी एक को ही करना है, चाहे आप पहला वाला करो या दूसरा वाला करो, किसी एक को करना है, ठीक है। 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। इसको कैसे क्या करना है, चलो इसको जान लो और समझ लो। देखो पहला दिया गया, ही सेड टू मी, कामा है, इन्वर्टेड कामा है, आई शेल हेल्प यू, इन्वर्टेड कामा बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, ही सेड टू मी है, यानी कि इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर लिखना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। बाबू 2 नंबर कंप्लीट हो गया। और दूसरा वाला भी करना चाहते हो, लेकिन एक ही करना है, बता दे रहे हैं किसका, चाहे पहला वाला करो चाहे दूसरा वाला करो। चलो दूसरा वाला करना चाहते हो, चलिए चलो उसको भी बता देते हैं। दूसरा वाला क्या, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ये वाला हमारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या लिखना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इस प्रकार से बाबू 2 नंबर आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाबू वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो इस वीडियो को कक्षा 12 के, यानी कि क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो सेंड करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के लिए ही बहुत ही मेहनत से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो हमारा जो ये एनर्जी होता है वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये आप लोगों की डिमांड पर बनाया जाता है, वीडियो को सेंड कर दिया करो सभी स्टूडेंट के पास, और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि इसको किसी एक डायरेक्टेड में चेंज करना है। तो इसको भी आप लोगों को क्या तैयार कर लीजिएगा बाबू, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला बता दे क्या, देखो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा, पहले थ्रो लगा देना है, आगे थ्रो लगा देना है, फिर यानी कि क्या लगा देना, थ्रो लगा देना, फिर सी इज रिच, और फिर कामा सी इज नॉट हैप्पी। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा, इनटू कंप्लीट सेंटेंस में करना था। और दूसरा वाले में क्या करना है, ही इज इंटेलिजेंट है ना, तो इसका आंसर क्या लिखना, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ये वाला हमारा भी इनटू सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, दोनों का एक ही करना था, तो 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसमें बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो राम इज द, क्या दिया गया है, टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो लिखा जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास
इज एज कॉल एज राम। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यूज द फ्लोइंग एडिशियम पैराग्राफ इन योर ओन सेंटेंस। ये वाला बताना है। 2 नंबर इसमें भी आप लोग को देखिए क्या दिया गया, गेट रीड ऑफ दिया गया है, कीप ये वाला दिया गया, तो इसको भी आप लोग को स्वयं से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट लिखना है तो ये वाला भी अच्छे तरीके से किसी एक को कर लीजिएगा कि 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग देना है, इसका आप लोग को किसी एक का बताना है, यानी कि दोनों को बताना है। 2 नंबर इसको भी छोटा छोटा है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, गिव द सिनोनिम्स बताना है, इसको सिनोनिम्स भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और देखो इसका बता दे क्या, चलो एंटोनिम बता देते हैं। एंटोनिम क्या है, यहाँ पर आप लोग का एटेंसेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न और न्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्या है, ऑन क्यूरियस है, यानी कि क्या है, ऑन रेस है, यानी कि ऑन रेस है, इसका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट होगा। सिनोनिम चलिए बता देते हैं, यानी कि पर्यायवाची बता दे। बेन है ना, यानी कि बेन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बाबू, क्यूरियस हो जाएगा, यानी कि CURSE, यानी कि क्यूरस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, सोक्राउग हो जाएगा, और टूरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूरमेंट। 3 बता दिए बाबू। 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। एक कटी दिया गया, इसका क्या हो जाएगा, स्रेप हो जाएगा, और इंस्टेंस हो जाएगा, कीन हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या, कि ब्राइंग, यानी कि ये आप लोगों का मीनिंग क्लियर करना है, यानी कि कौन सा मीनिंग क्लियर करना है हमें ये बताना है, यानी कि इसको सही रूप में लिखना है। तो आप लोगों का देखिए, यानी कि इसको कंप्लीट करना है। जो ब्रेक है इसका सेंटेंस बना लेना है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखना है, प्लीज डू नॉट ब्रेक द वेज, यानी कि ये वाला हो जाएगा। और एक क्या है, ब्रेक है। फिर इसमें क्या करना है, इसका कैसे यूज करना है, ही हैड थ्रू स्लम ऑन द ब्रेक टू अवॉइड हिटिंग द डॉग। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सब्स्टिट्यूटेड ऑन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग, इसको आप लोगों को करना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये वाला पैराग्राफ मीनिंग बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 10 नंबर का है बाबू। कितने नंबर का, 10 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। बता दें क्या, चलो बता देते हैं। देखो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है क्या, कि देखो चलो बता देते हैं। इसका आंसर लिखना है, देखो ध्यानपूर्वक से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इसको लिख लो। एक एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं। क्या है यहाँ पर, कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। क्या है, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो इसका आंसर लिखना है, ह्यूमन लाइफ इन इम्पॉसिबल विदाउट होप, यानी कि आशा, यानी कि विश्वास। इस प्रकार से यहाँ तक हो गया ना। फिर आगे क्या लिखना है, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। इसका आंसर लिखना है, इफ देयर वेयर नो होप ह्यूमन लाइफ वुड बिकम वेरी, क्या हो जाएगा, ओवर सम एंड शोरफुल हो जाता है, यानी कि शोरफुल। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, विद्यार्थी साल भर कड़ा या मेहनत या कड़ी मेहनत, ठीक है, दोनों एक ही माना जाएगा, कड़ी मेहनत या कड़ा मेहनत परिश्रम करते हैं, केवल इसी आशा पर वह सफलता का मुख देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन, स्टूडेंट वर्क हार्ड ऑल ईयर लॉन्ग ओनली विथ द होप दैट दे विल सी द फेस ऑफ द सक्सेस। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्या है, कि एक किसान घोर उष्ण और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, ए फार्मर डज नॉट पे द सटलाइटेड अटेंशंस टू एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। फिर आगे क्या लिखना है, इसी प्रकार सब व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर के, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो इसका क्या हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा, स्मॉलरी बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन देयर बिजनेस ओनली विथ द सपोर्ट ऑफ दिस होप सो डैट देयर बिजनेस प्रोव्स प्रॉफिटेबल फॉर देम। इस प्रकार से 10 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का भी क्वेश्चन देख लो, इसको भी तैयार कर लो। कहते ना कि संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिए,
बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना। आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है। ये पेपर सभी इंपॉर्टेंट, सभी उसको सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो या आप लोगों का अर्धवार्षिक हो यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का सेक्शन डी यानी कि हमारा सेक्शन लास्ट स्टार्ट होता है, जिसमें से लिटरेचर के क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू द स्कूल दैट दे, यानी कि ये सभी दिया गया। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से तैयार कर लेना है। खुद से क्यों तैयार करना है, आपके स्कूल कॉलेज में अलग अलग तरीके से इसको लिखाया जा रहा होगा, किसी का शॉर्ट होगा किसी का लॉन्ग होगा, तो अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, और बी वाला क्या क्वेश्चन देगा, डिस्क्राइब द इरोनी इन साहिबा नेम, ये हमें बताना, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 7वां भी कर लीजिएगा, 8वां भी पोइट्री लिखना है आप लोगों को, इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, 4 नंबर का क्वेश्चन है। माई मदर एट 66 वाला दिया गया, कीपिंग क्वाइट वाला दिया गया, तो इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ये वाला हमारा दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बी वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, किसी में एक ही को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 8 नंबर ये वाला भी क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। यही था आप लोगों का क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का इंग्लिश का आप लोगों का त्रैमासिक यानी कि टर्मिनल एग्जामिनेशन का पेपर था। पेपर का कोड था यानी कि पैटर्न था आप लोगों का NM01 था। क्या था, NM01 था, संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब और आप लोगों को बेल आइकन को दबा देना है, और इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।